श्री महाभारत। अगले वीडियो में हमने सभा पर्व जो चल रहा है उसमें तीसरे पुष्प में देखा कि भीम के हाथों जरासंध का वध हुआ। वो कितना बलवान था, उसका वध भीम ने किया। इस पुष्प 4 में हम पांडवों की दिग्विजय का दर्शन करेंगे। वैशंपायन जी बोले, हे जन्मेजय, उचित अवसर जान अर्जुन ने एक दिन युधिष्ठिर से निवेदन किया कि हे राजन, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं दिग्विजय को हो जाऊं और समस्त राजाओं के आपके लिए उनसे कर प्राप्त करूं। युधिष्ठिर ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। चारों भाई चारों दिशाओं को दिग्विजय करने के लिए चल दिए। अर्जुन ने उत्तर दिशा में प्रस्थान किया। उन्होंने शाकल द्वीप और प्रतिविंध्य प्रदेशीय राजाओं पर भी विजय प्राप्त कर ली। अर्जुन ने प्रागज्योतिषपुर पर आक्रमण करके राजा भगदत्त से भी कर वसूल किया। अर्जुन ने उत्तर के पर्वतीय राजाओं तथा उलुक देश के राजा बृहद को पराजित किया। सेना विंधु देश, मादापुर, वामदेव, सुदामा, सुसंकुल, उत्तर उलुक देशीय राज्य तथा पंचगणों को भी अपने वश में किया। उन्होंने पौरव नामक राजा तथा पर्वतीय लुटेरों और म्लेच्छों को पराजित किया। काश्मीर, त्रिगर्त, दारू और कोकनाद में के भी राजा हार गए। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के समस्त राजाओं को अपने अधीन कर निकट और धवलगिरी की ओर प्रस्थान किया। किम पुरुष वर्ष और हाटक देशीय गुह्यकों को अधीन कर मानसरोवर तक जा पहुँचे। हाटक देश के पड़ोसी राज्यों को भी जीतकर उन्होंने उत्तरी हरिवर्ष की ओर बढ़ना चाहा कि वहाँ के विशालकाय द्वारपालों ने अर्जुन से प्रसन्न होकर कहा, अवश्य ही आप कोई असाधारण पुरुष है जो यहाँ तक आ पहुँचे हैं। इस प्रदेश की दिग्विजय की तो बातें ही छोड़िए, यहाँ की कोई भी वस्तु मनुष्य देख भी नहीं सकता। हम आपसे अति प्रसन्न हैं। उन्होंने उपहार स्वरूप अनेकों दिव्य वस्त्राभूषण तथा मृग चर्म आदि अर्जुन को भेंट किए। विजय प्राप्त करके अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौटे। उन्होंने समस्त धन वाहन धर्मराज को भेंट कर दिए। भीमसेन ने पूर्व दिशा जाकर दशार्ण देश के राजा सुधर्मा को युद्ध में उसकी वीरता से प्रसन्न हो भीमसेन ने उसे अपना सेनापति बना लिया। उन्होंने अश्वमेध, पुलिंद, नगर आदि प्राच्य राज्यों पर अधिकार कर लिया। चेदीराज शिशुपाल ने धर्मराज को सहर्ष कर देना स्वीकार कर लिया। कुमार देश के राजा श्रेणीमान, कौशल देश नरेश बृहदबल तथा अयोध्यापति दीर्घयज्ञ सहज ही अधीन हो गए। उत्तर कौशल, मल्ल देश, जलोद्भाव देश, काशीराज, सुबाहु, सुपार्श्व, राजेश्वर, कृत, मत्स्य तथा मालाद देश भी पराजित हुए। पूर्वोत्तर के निषाद राज मणिपान, शर्मक, वर्मक, मिथिला भी हार गए। किरात राज्य, सूह्य, प्रसूह्य, दंड आदि भीम के अधीन हो गए। पौंड्रक, वासुदेव, बंग देश के राजा समुद्र तटवर्ती म्लेच्छ भी भीम के अधीन हो गए। उन्होंने बिना युद्ध के ही भीम को भांति भांति के हीरे मोती, मणिमाणिक्य, सोना चांदी तथा वस्त्र आदि दिए। भीम भी विजय प्राप्त कर इंद्रप्रस्थ पहुँचे और समस्त सामग्री धर्मराज को उपहार स्वरूप में भेंट की। दक्षिण में सहदेव ने भी मथुरा, मत्स्य और अधिराज के राजाओं को अपने अधीन कर लिया। उन्होंने समस्त दक्षिण राज्यों को पराजित कर उनसे कर प्राप्त किया। उपहार में आई हुई समस्त वस्तुएं लेकर इंद्रप्रस्थ लौटे। उपहार लाकर उन्होंने भी धर्मराज को भेंट कर दिया। नकुल ने पश्चिम दिशा में प्रस्थान किया। उन्होंने संग्राम करके समस्त राजाओं को हराकर उन्हें अपने अधीन किया और उनसे कर वसूल किया। यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक नकुल का स्वागत किया। नकुल के मामा शल्य भी प्रेम से उनके अधीन हुए। उन्होंने सबसे सुंदर वस्तुएं भेंट में प्राप्त की और इंद्रप्रस्थ लौटकर उपहार में आई वस्तुओं धर्मराज को भेंट कर दी। वैशंपायन जी बोले, हे जन्मेजय, जब प्रजा ने धर्मराज युधिष्ठिर का प्रजा पालन में सत्य अनुराग देखा
तो वह स्वतः ही अपना धर्म पालने लगी। यथा समय मनोवांछित वर्षा होती थी। राजा के पुण्य से देश समृद्धि से भर गया। राजकोष धन की आय से समृद्ध एवं अक्षय रहा। धर्मराज ने राज को संपन्न देख यज्ञ करने का संकल्प किया। उन्हीं दिनों भगवान श्री कृष्ण भी आ पहुँचे। वे अपने साथ असंख्य धन, अपार रत्न राशि एवं महान सेना लाए थे। धर्मराज ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आपकी असीम कृपा से ही ये भारतवर्ष हमारे अधीन हुआ है। असंख्य संपत्ति भी हमें प्राप्त हुई है। आप राजसु यज्ञ के लिए अब मुझे अनुमति दे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे तात, आप तुरंत यज्ञ की दीक्षा लीजिए। श्री कृष्ण की अनुमति पाकर धर्मराज ने सहदेव को यज्ञ सामग्री एकत्र करने की आज्ञा दी। सहदेव ने जब निवेदन किया कि सामग्री उपस्थित है, तो यज्ञ कार्य प्रारंभ करके आपकी आज्ञा से पूर्व ही निश्चय किया गया। इसी समय महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन तपस्वी ब्राह्मणों सहित उपस्थित हुए। वे स्वयं यज्ञ के ब्रह्मा बने। सुशर्मा सामवेद के उद्गाता यज्ञवाल्कल्य अध्वर्यु पेल तथा धौम्य बने। इन ऋषियों के पुत्र एवं शिष्य सदस्य बने। स्वस्ति वाचन के पश्चात यज्ञशाला का पूजन हुआ। दूतों को आज्ञा हुई कि देश के संपूर्ण ब्राह्मण क्षत्रियों को निमंत्रण दे आओ। योग्य ब्राह्मणों ने धर्मराज को इसी यज्ञ की दीक्षा दी। धर्मराज ने बंधु बांधवों, मित्रों और ब्राह्मणों सहित यज्ञशाला में प्रवेश किया। आमंत्रित महानुभाव आने लगे। उनके निवास के लिए सुख सुविधाओं युक्त भवन पहले से ही नियत थे। धर्मराज ने भीष्म, धृतराष्ट्र आदि को लाने के लिए नकुल को हस्तिनापुर भेजा। निमंत्रण पाकर वे सब आए। देश देशांतरों के अगणित राजा यज्ञ भूमि में उपस्थित थे। सभी मूल्यवान उपहार लेकर आए। सभी राजाओं को सत्कार पूर्वक ठहराया गया। धर्मराज ने भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य से कृपा की प्रार्थना की तथा उनकी सम्मति से सबको यज्ञ कार्य सौंपे। सभी ने अपने अपने जिम्मे किसी ना किसी का भार लिया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के चरण पखारने का कार्य लिया। सेना ने व्यूह अद्भुत विमानों की पंक्तियां, रत्न राशि, लोकपालों तथा राजाओं की भीड़ से राजसु यज्ञ की शोभा अत्यंत बढ़ गई। धर्मराज ने यज्ञ में 6 अग्नियों की स्थापना करके पूर्व दक्षिणा देकर भगवान को प्रसन्न किया। अभ्यागत मुँह मांगी वस्तुएं पाकर संतुष्ट हुए। महर्षि और मंत्र कुशल ब्राह्मणों ने श्रेष्ठ विधि से द्रुत, तिल, शाकल्य आदि की आहुतियों से देवताओं को प्रसन्न किया। यथेष्ट दक्षिणा प्राप्त करके ब्राह्मण भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस यज्ञ से सभी को तृप्ति मिली।